पालिका अध्यक्ष और ईओ पर वार्ड 24 के सभासद ने लगाए भेदभाव के गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी जिले के हिदायत नगर मोहल्ले के वार्ड संख्या 24 के सभासद शमसुल हसन ने नगर पालिका के ईओ और पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके वार्ड के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सभासद का आरोप है कि नगर पालिका के कुल 30 वार्डों में से 29 वार्डों में तेजी से विकास कार्य जारी है, जबकि उनके वार्ड संख्या 24 में अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सभासद शमसुल हसन का कहना है कि प्रत्येक विकास कार्य के टेंडर में सभी वार्डों के नाम शामिल किए जाते हैं, फिर भी वार्ड 24 को इस सूची से बाहर क्यों रखा गया, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। जब उन्होंने ईओ से इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि बजट उपलब्ध होने पर ही उनके वार्ड में काम कराया जाएगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभासद शमसुल हसन ने अपने वार्ड की उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाई और चेतावनी दी कि यदि उनके वार्ड की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे मुख्यालय पर अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि उनके वार्ड को योजनाबद्ध तरीके से विकास से वंचित रखा जा रहा है, जिससे वहां के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभासद का ये कदम अब जनसामान्य और मीडिया के सामने आ गया है, जिससे नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यदि जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो सभासद और उनके समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन और अनशन की संभावना बनी हुई है। नेता जी, आपने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा वार्ड जब बहन जी की सरकार थी तो मलिन बस्ती में लिया गया था। अति पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग का क्षेत्र है जो मलिन बस्ती में लिया गया था, इसलिए हमारे मोहल्ले में उस वक्त ज्ञान वाजपेयी चेयरमैन थे तो कार्य 60 रोडें बनाई गई थी, बिजली के पोल लगाए गए थे, कुछ पाइपलाइन पड़ी थी, कुछ पड़नी बाकी रह गई थी। तब तक चुनाव हो गए सन 12 में, तो मैं चुनाव हार गया था। तो उसके बाद नईम सभासद हुए थे और ईरा जी चेयरमैन हुई थी, लेकिन कार्य नहीं किया गया, कोई कार्य नहीं किया गया। जो मेरा प्रस्तावित कार्य था डमरू लगने का, वही कार्य किया गया, बाकी कोई कार्य किया नहीं गया है। मैं ये चाहता हूँ कि हमको लिखित में ये बताया जाए कि सन 2012 से आज सन 2024 तक हिदायत नगर में कौन सा कार्य किया गया, कितनी पाइपलाइन डाली गई, कितनी सड़कें बनाई गई, कितनी नालियां बनाई गई, बहुत से सारे कच्चे रास्ते हैं। क्या उन कभी या कोई हमारे मोहल्ले में चेयरमैन या ईओ कभी झांकने आया या कोई देखने आया? कोई भी अधिकारी कर्मचारी वार्ड को देखने भी नहीं आता है। हम बराबर लिखित मौखिक बराबर हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे कम से कम हमारे वार्डवासियों को बूंद बूंद पानी को तरसने पर मत मजबूर कीजिए, कम से कम टेबल लगा दीजिए और पाइपलाइन डाल दीजिए, कम से कम पेयजल तो मिलने लगे। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचार जो नगर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो करता है। चेयरमैन सबसे बड़ा अधिकारी नगर का है, उसके बाद ईओ है। ईओ और चेयरमैन के अलावा और कौन हो सकता है भ्रष्टाचार? अगर वो सही हो तो बाकी के नीचे स्तर के तो अपने आप सुधर जाएंगे। ठेलिया खरीदने को लेकर के मामला सामने आया, क्या है? ठेलिया खरीदने को क्या दुनिया जानती है, 15-16 हजार रुपए में ठेलिया बन जाती है, जैसी ये ठेलिया है। मैंने कोटेशन भी हमारे मेंबरों ने निकलवाया और 47,000 की ठेलिया खरीदी गई, 30,000 रुपये पर ठेलिया भ्रष्टाचार किया गया। क्या लगता है वो ठेलिया बड़ी आधुनिक ठेलिया नहीं होंगी? और आधुनिक सामने खड़ी है, टूटी, साल भर नहीं चली, टूट गई, साल भर नहीं चली, ठेलिया टूट गई। आवाज उन्होंने लिया, नईम सभासद ने आवाज खुद लिया, अपना आवाज लिया, जिसका मेरे पास फोटो है। मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं फोटो दिखाऊं? मेरे पास फोटो है, आवाज के सामने खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचाया है, आवाज लिया है। उसके बाद कुछ विवाद भी हुआ था, फिर शायद 2 भी हुआ, आगे मैं नहीं जानता। सुना तो 2 है, सूत्रों से खबर है कि 2 आवास लिए हैं। अभी आपके द्वारा आरोप करोड़ों की संपत्ति उनकी है। अभी आपके द्वारा आरोप लगाया था कि नईम और वर्तमान चेयरमैन 60 गांठ करके आपके मोहल्ले का वार्ड का विकास रोक रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मोहल्ले वाले हमसे बता रहे हैं कि एक दिन पूर्व सभासद यहाँ बयान कर रहे थे कि जीत तो वो गए, लेकिन एक काम करके दिखाओ जो कि वो हमारी आंटी है, हम जो चाहेंगे वो होगा। आप पहली बार में दूसरी बार हुए? मैं पहली बार मेरी वाइफ कलीमुन्निसा थी सभासद, इस बार मैं शमसुल हसन खुद सभासद। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति के आप शिकार हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ और वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। हमको, मैं मुसलमान हूँ इसलिए अनदेखा किया जा रहा है। यानी जाति विशेष का एक मामला है। जी बिल्कुल बिल्कुल जांच कराई जाए, क्योंकि बहुत ही भ्रष्टाचार निकलेगा।
किस किस अधिकारी को जो आपने प्रार्थना पत्र दिए? ये अधिकारी का मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और नगर विकास मंत्री जी और क्या नाम लोकायुक्त, माननीय लोकायुक्त को, माननीय जिलाधिकारी को हमने जो है सबको दिया है और शासकीय अधिकारी को भी दिया है, चेयरमैन साहब को भी दिया है। आगे अगर जांच नहीं होती तो आप क्या करेंगे? क्या मैं 8 तारीख से अनशन पे बैठूंगा।